ठीक है, चालू कर दिया है। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, अपनी क्लास में तो आप कहीं पे भी घूम सकते हो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एक सीनियरिटी टेबल के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखा था, और एक टेबल याद करने के लिए बोला था आपको कि ये टेबल आप याद कर लेना। क्लियर? और मैं ये आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ आपने इसको याद कर लिया होगा। तो टेबल क्या थी? कार्बोक्सी सल्फो एल्कोक्सी कार्बोमाइल हेलोफोर्माइल कार्बोमाइल साइनो आइसोसाइनो और फॉर्माइल ऑक्सो हाइड्रोक्सी अमीनो अल्कोक्सी अल्कीन अल्काइन नॉट नेसेसरी हेलो एंड नाइट्रो। क्लियर? इस ये सारे के सारे जो मैंने बोले वो क्या थे? प्रीफिक्स। क्लियर? इसके बाद में हम आगे की बात करते हुए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। और फिर हमने क्या देखा था? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देखे थे, और फिर क्या देखे हमने? सफिक्स को देखा था। अरे क्लियर है? ठीक है, ठंडा ही रहेगा। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं इसी सीक्वेंस में, और आगे की बात को लेके हम डिस्कस करेंगे। किसके लिए? तो आपने हेडिंग डाली होगी, क्या हेडिंग डाली थी लास्ट क्लास में? क्या? अच्छा, ये टेबल ही लिखी थी, टेबल अब लिखना आगे। ठीक, टेबल लिखी थी तो आगे लिखना रूल। फिर हमने लिखा था ना, ये टेबल लिखी थी, टेबल लिखने के बाद में हमने कहा था कि सर नाम सिंगल फंक्शन ग्रुप क्या? हमने दो, ये हेडिंग लिखने से, ये टेबल लिखने से पहले हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हो सकता है किसी चेन से एक ग्रुप जुड़ा हो सकता है एक से ज्यादा जुड़े हुए हो। तो पहले हम एक एक ग्रुप के नाम, एक एक वाले ग्रुप का नाम सीखेंगे, फिर एक फंक्शनल ग्रुप हो, और फिर हम सीखेंगे सर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो कैसे नाम लिखेंगे। 4 क्लासेस और बाकी, 4 क्लास के बाद में आपका आईयूपीएसी नेम खत्म हो जाएगा, आप किसी भी लेवल का आईयूपीएसी नाम लिख लोगे। क्लियर है? तो लिखना आगे रूल। ठीक है, और रूल में लिखना आईयूपीएसी नेमिंग फॉर कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, ये हेडिंग डाल दी थी बाकी की। आईयूपीएसी नेमिंग टेबल के पहले देखना, हेडिंग डाल दी थी ना। तो फिर अब यहां से आगे लिखेंगे। अब सुनना, यहां पर ये सारे के सारे जो बनाए सब फंक्शनल ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे दो बातें कर रहा हूं। मतलब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसके खुद के अंदर कार्बन है, ठीक है सर, इसमें भी तो कार्बन है। वो ये जो बॉन्ड बना रखा है ना, इससे ये चेन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? चेन से। ठीक है, ठीक है, इतने के अंदर कार्बन है। मतलब कुछ ग्रुप ऐसे भी है जिसमें खुद में कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अब सुनना, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि सर अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में खुद के अंदर कार्बन है, ठीक है, या या तो खुद के अंदर कार्बन है, या कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके खुद के अंदर कार्बन नहीं है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है वो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, पहले रूल लिख लो, फिर अपने को समझ में आएगा, नहीं तो मैं भी बोलूंगा तो आपको लगेगा क्या मालूम ये मास्टर क्या क्या बातें कर रहा है। ठीक है, लिखना द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और कार्बन बियरिंग, BEARING बियरिंग, बियर, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप, carbon bearing the functional group has to be included, has to be included in PCC, carbon of the functional group and carbon bearing the functional group has to be included in PCC even if it break the, even
if it break the even if it break the longest chain rule. ठीक, हम आपने क्या लिखा बताओ, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है ना सी एच ओ, हमने कल एक सीनियरिटी टेबल में फंक्शनल ग्रुप लिखा था सी एच ओ, सी एच ओ को ऐसे बनाते हैं, ठीक, मतलब कार्बन से सी डबल बॉन्डेड ओ और एच, ये सी एच ओ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ओ एच दिख रहा है, एल्कोहल और एल्डिहाइड, इसके लिए प्रीफिक्स हमने कल बोला था फॉर्माइल, ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद आ जाए कहां लिखा है, और सफिक्स इसके लिए लिखा था अल, एल्कोहल के लिए जो सफिक्स लिखा था वो लिखा था ऑल, और प्रीफिक्स जो लिखा था वो लिखा था हाइड्रोक्सी, ठीक, बताओ अब ये फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। अब सुनना, इन दोनों फंक्शनल, आपने जो रूल लिखा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके खुद के अंदर कार्बन है, ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके खुद के अंदर कार्बन नहीं है, क्लियर। अब सुनना, अगर फंक्शनल, आपने क्या लिखा कि द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आपको पीसीसी के अंदर इंक्लूड करना है, द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जब आप पीसीसी का सिलेक्शन करोगे तो ये बात तय है कि सर ये वाला प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर आएगा ही आएगा, जैसा हमने क्या बोला था मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है, अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड भी आएंगे, अपन सब पढ़ेंगे ना, पर अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले क्या था, सिर्फ कार्बन कार्बन की एक सिंगल चेन पढ़ रही थी, फिर हमने बोला सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट को इंक्लूड करना है ज्यादा से ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो हमने बोला कि मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा। अब मल्टीपल बॉन्ड के बाद में हम आ गए फंक्शनल ग्रुप के, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, इसके बाद आएगी डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इसके बाद आएगी सब्स्टिट्यूएंट की। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि सर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको पीसीसी में इंक्लूड करना ही करना है, पीसीसी इस जाएगा, यहाँ पर 3 ही कार्बन की चेन है तो पीसीसी ये रही, ठीक। अब सुनना सर, अगर यहाँ पे आप कार्बन चेन देखो 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3, सर 4 कार्बन की चेन मैक्सिमम, या तो ये पीसीसी हो सकता है या ये पीसीसी हो सकता है, लेकिन आपने लिखा कार्बन बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप, लिखा है ना, तो यहां बताओ क्या इसका मतलब क्या है कि वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, या तो कार्बन, एक तो फंक्शनल ग्रुप के खुद के अंदर कार्बन होता है, एक वो होता है जिसमें कार्बन से फंक्शनल ग्रुप क्या है जुड़ा हुआ है, कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना उसको तो पीसीसी में इंक्लूड करना ही करना है। आप इन 4 कार्बन को लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको इस कार्बन को तो पीसीसी में लेना है और फिर देखनी है लॉन्ग चेन, अरे समझ में आ रहा है, तो इसके लिए पीसीसी क्या हो गई, ये हो गई, आपको बात समझ में आ गई, द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप or carbon bearing the functional group has to be included in PCC even if it break the longest chain rule, clear। अरे आ गया, उतार लेना। है ना, बहुत ज्यादा लोग बायो भी पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे आप बायो पढ़ाने की, है ना, और कोशिश मतलब ऐसा नहीं हम सिर्फ टाइम पास करेंगे, और फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स के एक टीचर से बात करिए, तो वो आज तो आए नहीं है, वो क्या कहते हैं, पर केमिस्ट्री तो अपन पूरी करेंगे, है ना, अपन अभी अपने सिर्फ केमिस्ट्री का वादा किया है, तो जो वादा किया है उसे निभाना तो पड़ेगा,
हाँ, एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इसकी पूरी श्योरिटी है ना। आपकी मर्जी पड़े वो बुक सॉल्व कर सकते हो आप। हो गया। अब नेक्स्ट रूल लिखना, क्या था ये रूल? तो अपन ने वहां लिखा था डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऑर्डर, सेकंड वाला लिखना, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होगी, और मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी से ज्यादा होगी, है ना। मल्टीपल बॉन्ड में कौन कौन आते हैं? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अगला रूल लिखना। रूल रूल लिखने से पहले इधर देख लेना, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप OH, सफिक्स लगेगा ऑल। 1 2 3 नंबरिंग कैसे करेंगे बता दूंगा। इसका नाम होता है प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल, एन 1 से OH जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 1 ऑल, ई के बाद O आ रहा है तो ई हट जाएगा, तो इसका शुद्ध तरीके से नाम लिखो तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्रो एन 1 ऑल। ठीक है, तो क्या लिखा हमने कि सर जो फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट है, द लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की जो लोकेशन है वो हम कहां लिखेंगे? मतलब ये क्या लिखा है? सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के पहले लिखेंगे। क्लियर है? लिखना, द लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, the locant of the functional group has to be written after the locant of the functional group। वैसे तो दो होते हैं, आइदर रिटन बिफोर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन और आफ्टर द और नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसा क्या लिखना, मतलब इधर देख लेना, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और 1 प्रोपेनॉल। क्लियर? मतलब फंक्शनल द लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की जो लोकेशन है ना वो हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन ही तो अल्केन, या हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले भी लिख सकते हैं, पर हम लोग हमेशा कहां लिखेंगे? पीछे ही लिखेंगे, क्योंकि गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए हम रूल लिख रहे हैं। क्या लिखा? द लोकेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखा? आफ्टर द आफ्टर द नेम ऑफ आफ्टर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, आफ्टर द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब सुनना, एक लास्ट रूल, ये भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक OH और जुड़ा हुआ है, एक OH और जुड़ा हुआ है, 5-6 जुड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर एक से ज्यादा में होंगे तो डाइऑल, 3 होंगे तो ट्राइऑल, 4 होंगे तो टेट्राऑल। लिखाने की जरूरत है क्या? समझ में आ जाएगा ना, वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे। अब लिखना पहला, वे देखना, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं कि सर पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही टाइप का, मतलब अगर जुड़ा है तो सिर्फ OH जुड़ा हुआ है, या COOH जुड़ा हुआ है, या CHO जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? एक ही टाइप का क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। सर अगर एक ही टाइप का है तो सीनियोरिटी टेबल का उससे तो कोई लेना देना नहीं है, जब एक से ज्यादा होंगे तो हमें कौन सीनियर है कौन जूनियर है इसका काम पड़ेगा ना। सर अगर एक ही टाइप का जुड़ा हुआ है तो हमेशा उसका क्या, वो किसकी तरह काम करेगा? एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो सफिक्स इसका लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स उसी का लगेगा। तो अभी हम किसका, अभी हमारे प्रीफिक्स का काम नहीं पड़ेगा, कार्बोक्सी सल्फो एल्कोक्सी का, हमें किसका काम पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ सफिक्स का। क्लियर है? तो पहला फंक्शनल ग्रुप लिखना जिसका अपन नाम लिखेंगे
पहला फंक्शनल ग्रुप लिखना जिसका हम नाम लिखेंगे एल्कोहल। एक अल्कोहल, अब सुनना, अल्कोहल लिखा। अब अल्कोहल के दो हैं, एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। जब OH सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जब फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो ऑल यूज करेंगे। सर जब एक ही टाइप का होगा ना तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट की तरह कोई भी ग्रुप कब काम करता है? जब उसका सीनियर वहां पर प्रेजेंट हो। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ठीक, अभी मैं ही मालिक हूं, ठीक है, पता चला कि सर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में हूं, ठीक है, तो अभी तुम जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम, अभी मैं मेरी खुद की क्लास ले रहा हूँ, तो कोई भी बोलेगा तो क्या कहेगा कि सर मिलन सर की क्लास, तो अभी मैं इसका मालिक हूँ तो मेरा क्या लगेगा? सफिक्स। अब पता चला कि साहब मैं किसी एक्स संस्था के अंदर काम कर रहा हूँ। कहाँ काम कर रहा हूँ? कोई एक्स नाम की संस्था है, मैं वहां काम कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे मिलन सर की क्लास है। कहाँ पढ़ते हो? तो एक्स क्लास के अंदर पढ़ता हूँ। तो अब मेरी सीनियर होगी ना वो, है ना, वो टीम मेरे से सीनियर होगी, तो अब वहां पर मैं किसकी तरह काम करूंगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करूंगा। क्लियर है? ये किसकी तरह काम करेगा? फंक्शनल, जो संस्था है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगी। जब मैं अकेला हूं तो मैं किसकी तरह काम करूंगा? एज अ सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? मतलब अब यहाँ पे अकेला है तो हमेशा किसका लगेगा? इसका। सर इसके साथ में अगर मान लो CN होता, क्या होता? CN होता तो हम सीनियरिटी टेबल देखते, या CWH होता फॉर एग्जांपल, हमें याद रहता है फर्स्ट में, तो हम CWH किसकी तरह काम करता? फंक्शनल ग्रुप की तरह, तो उसका तो लगता सेकेंडरी सफिक्स, और ये जो होता एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता तो इसका क्या लगता था? प्रीफिक्स लगता। ये जितनी मिथाइल की प्रायोरिटी होती है ना CH3 की, डबल बॉन्ड भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट भी होता है, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। क्लियर है? तो ये उतारने के बाद मेरे साथ साथ में क्वेश्चन लिखे। इसके नीचे में कुछ है, इसके नीचे में कुछ है, मैं लिखाऊंगा अभी अपन। ये 4 नाम लिखते हैं, ऑनलाइन वालों पढ़ते रहे हो, है ना? ठीक, इधर देखना आप, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर 4 कार्बन की चेन है। एक बात याद रखना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यही होगी हमारी कार्बन चेन। क्लियर? अब देखना, नंबरिंग करते हैं, ये भी चीजें होगी ना, फंक्शनल ग्रुप तो मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से देख रहे हैं 1 2 मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर? 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लगेगा? पेंट। बताओ सारे बॉन्ड सिंगल है, ANE। दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। इसके लिए कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? ऑल। पेंटेन 2 ऑल। ई के बाद में O आ रहा है तो इस ई को आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो क्या नाम होगा? पेंट एन 2 ऑल। क्लियर? कोई आपत्ति? अब इधर देखना, यहां से 2 है, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है। ठीक है, दोनों को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4 5, यही सही है ना? इधर से तो नहीं करनी है ना? ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया होगा सर इधर से ही क्यों कर रहे हैं। 5 कार्बन तो रूट वर्ड क्या लगेगा? पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ANE 2 3 डाइऑल,
तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2,3 डाई ऑन। ठीक है, ई हटेगा क्या? नहीं हटेगा। ई के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, पेंटेन 2,3 डाई ऑन। क्लियर? यहाँ पर सर ये आप बार बार ई को क्यों हटा रहे हो? आपके लेवल असिस्टेंट में इतना डीप तक नहीं पूछेगा, पर मान लो पूछ लिया, उसने 4 ऑप्शन दिए, एक ये भी दिया है और एक ये भी दिया है। ठीक है, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, इधर देखना, अब हिंदी में लिखोगे, हिंदी में ये कैसे हटाओगे? हिंदी में एक ये जो ई है वो कैसे हटाओगे? इसीलिए कंपटीशन एग्जाम का पेपर होता है, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ होता है ना कि सर इंग्लिश वाला आंसर मान्य होगा, वो इसलिए मान्य ज्यादा होता है कि आप जनरली अगर बात करते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है, आप जब इनको इसको इनके अंदर साइंटिस्टों के नाम पढ़ोगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर भारत के लोगों ने कोई काम नहीं किया, पर जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, लगभग साइंटिस्ट कहाँ के हैं? इंडिया के बाहर के। ठीक है, अब ये सारे नाम उन्होंने लिखे और इंग्लिश के अंदर ही लिखे, हम तो हिंदी के अंदर इसका ट्रांसलेट करते हैं। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के जितने भी ऑथर होंगे या जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सारे के सारे कहाँ के? दूसरे देशों के हैं। तो सभी पूरी साइकोलॉजी इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको हिंदी में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया है। तो केमिस्ट्री को भी हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है। तो अब जब ट्रांसलेट करते हो तो आपके शब्द उल्टे सीधे होते हैं। आप मान लो कोई किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आपने पढ़ी, ठीक है, मान लो आपने पढ़ी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रू एंड समथिंग समथिंग, कोई पूरी एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है, अब आपको बोला इसका हिंदी में अनुवाद करिए, तो आप अपने हिसाब से अनुवाद करोगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से हिंदी लिखोगे। अब हो सकता है कि कोई हिंदी का महान शिक्षाविद है या शिक्षा शास्त्री है, ठीक है, वो लिखेगा तो उसके शब्द बदलेंगे ना। आपने सुना होगा कि एक मान लो मेरे को बोला जाए कि सर आपको 500 लोगों के सामने एक स्पीच देनी है, तो मैं टूटी फूटी हिंदी बोलूंगा और कोशिश करूंगा समझाने की, और एक कोई बड़ा जो रेगुलर हिंदी के अंदर स्पीच दे रहा है, तो उसके शब्द और अपने शब्द अलग है, बात अपन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना, तो आपको इंग्लिश में लिखने ज्यादा सही माना जाता है। अब इसके अंदर बात करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये कर ली, फंक्शनल ग्रुप आएगा ही आएगा इसी के अंदर। नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। 4 पे आ रहा है, इधर से 2 पे आ रहा है, इधर से देंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल, एन 2 ऑल, तीसरे पे कुछ जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखूंगा? 3 फ्लोरो, सर 3 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल, ई हट जाएगा। और क्लियर है? अब हम यहां पे बात करते हैं, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, और सीएल भी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी है। फंक्शनल ग्रुप भी प्रिंसिपल कार्बन, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए सर, तो इसी सेलेक्ट कर लिए, फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, ये बात याद रखना। नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, हेड्स 3 इन, लिख सकता हूं ना, हेड्स 3 इन 2 ऑल, 2 ऑल, ये हट जाएगा। तीसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? सॉरी, चौथे पे क्या जुड़ा हुआ है? 4 क्लोरो। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है? नाम उतार लेना। ये इधर वाले दो उतार दो, इसके बाद बता देना, ताकि मैं इधर रख करके चार दो क्वेश्चन नहीं लिखूं। ओके,
हो गया इधर वाला। ठीक, हो गया। अब इधर देखिएगा, कंप्लीट देखना है। मैंने तो नीचे कर दी, आपको उतारने का सबको टाइम दिया जा रहा है। देखना, सबसे पहले इसका नाम, सबसे ज्यादा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको इंक्लूड करना है, कर लेंगे। अब सर 1 2 3 तो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड में। अब इधर देखना, इधर आ रहे हो फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को भी पहला नंबर मिल रहा है, पर हमने क्या बोला था कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो इधर देखना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, पेंट, चौथे पे डबल बॉन्ड इन, पेंट 4 इन, है ना? तो नाम लिखा होगा इसका पेंट 4 इन। क्लियर? ये पहले ठीक है, इन 1 2 और 3 तीनों पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो OH के लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑल। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 2 3 ट्राई ऑल। अरे लिख सकता हूं क्या? पेंटेन 1 2 3 ट्राई ऑल। कोई गलत लिखा है क्या? बराबर लिखा है। ठीक है, इसका नाम लिखे, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है। अब इधर देखना सर, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, 1 इधर से 1 2 पे आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड सर, यहाँ डबल बॉन्ड मिली, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा पहले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। क्या लिखूंगा? हेक्स। 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा। तो क्या लिखा मैंने? हेक्सा। 3 5 डाइइन, हेक्सा 3 5 डाइइन। तो दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है? तो 2 और ई मैंने पहले ही बता दिया। क्लियर है? अब सर क्लोरो और ब्रोमो दोनों जुड़ा हुआ है, लिखते टाइम तो अल्फाबेटिक लिखेंगे, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। तो क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं क्या कि सर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सा 3 5 डाइइन 2। क्लियर? इसका नाम लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। या तो इस चेन को लो या इस चेन को लो। अभी इधर देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप, 2 सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन,
एक फंक्शनल ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक फंक्शनल ग्रुप और दो डबल बॉन्ड। मतलब इसमें क्या मिल रहा है? 7 कार्बन। सभी चेन के अंदर 7 कार्बन मिल रहा है। 7 कार्बन, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक फंक्शनल ग्रुप। 7 कार्बन, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक फंक्शनल ग्रुप और दो डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। 7 कार्बन, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड। तो सर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड फंक्शनल इसमें भी मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तीनों के अंदर मिल रहा है। 7 कार्बन इसमें भी मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं और इसमें भी मिल रहे हैं। ठीक है सर, इसमें सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, पर इसमें एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसमें सिर्फ दो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को लेंगे ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये हो गई हमारी कोई आपत्ति। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 किस पे आ रहा है? 4 पे। 1 2 3 4 दोनों साइड में सेम आ रहा है। किस तरह से नंबरिंग करूं? 1 2 3 4 5 6 7। कोई आपत्ति? अब नाम लिखूंगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट। 7 कार्बन है तो मैंने लिखा क्या? हेप्ट। क्या लिखा? हेप्ट। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, अरे है ना, तो हेप्टा 2 5 डाइन, हेप्टा 2 5 डाइन इन 4 के ऊपर ऑल है, 4 ऑल। सब तीसरे और पांचवें पे क्या जुड़ा हुआ है? इथाइल 2 5 सॉरी 3 5 डाई इथाइल हेप्टा 2 5 डाई। उतारो। थोड़ा फास्ट उतारो। ये मुझे उन दो को लिखने के लिए जगह चाहिए होगी। एग्जामिनर लैब असिस्टेंट में एक क्वेश्चन आईयूपीएससी का डालेगा ही डालेगा। ठीक है, जिसमें जो बोर्ड जुड़ा हुआ है उसका नाम आगे नंबर कितनी। हाँ हाँ हाँ, इसी कंडीशन। इधर वाला हो गया। हो गया ये 11, ये लास्ट क्लियर। हाँ, अब इधर देखना, इसको रब कर दो। अब इधर देखना, अपन एक एक का नाम लिखने चालू करते हैं। इधर सुनना, समझने का कॉन्सेप्ट है ना। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां से देखना 1 2 3 4 चार कार्बन, 1 2 3 4 5 6 छह कार्बन, चार कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड, छह कार्बन के साथ में एक डबल बॉन्ड। तो प्रिंसिपल कार्बन ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड तो एक कार्बन में आ ही नहीं सकते। तो ये होगी हमारी पीसीसी। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, छह कार्बन तो हेक्स, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, छह कार्बन है तो हेक्स, हेक्स लिखूं हेक्सा लिखूं? हेक्स नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इस चेन में तो एक ही डबल बॉन्ड है। एक से ज्यादा होते तो हेक्सा लिखते हैं। हेक्स
5 इन 1 ऑल, 1 ऑल। तो दूसरे पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। एथीन होता, एथीन था, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया। किसी अल्कीन में एक हाइड्रोजन चला जाता है तो लास्ट वाले ई को ड्रॉप करके वायल जोड़ देते हैं। तो क्या बोल सकता हूं कि दूसरे पे एथीनाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 एथीनाइल हेक्स 5 इन 1 ऑल। अरे क्लियर है। अब इसका नाम लिखता हूं। ठीक है, इसका नाम सुनना। सर एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, 2 रिंग। इस रिंग में 6 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। कितने? 6 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, 5 कार्बन और एक फंक्शनल ग्रुप। सर जिसमें हमने बोला था ना सर रिंग और चेन दोनों हो या एक से ज्यादा रिंग हो, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो मतलब ये बात तय हो गई कि सर ये क्या होगा, पीसीसी। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो है नहीं जब तक फंक्शनल ग्रुप है। सर अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ ये रिंग होती, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होती। अब सर ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो पहले इसका नाम लिख ले। सर सुनना, सर इस प्रिंसिपल कार्बन चेन या जो रिंग है इसमें नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 इधर से ही करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो बता मैं लिख सकता हूं क्या, साइक्लो पेंट एन 1 ऑल लिख सकता हूं। तो मैं पहले अपने पीसीसी का नाम लिख देते हैं। तो मैंने इस पीसीसी का नाम लिखा कि साइक्लो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल, एन 1 ऑल। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्ट में, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर कंपाउंड ओपन चेन होता तो साइक्लो बाइसाइक्लोस्पाइरो नहीं आता, लेकिन रिंग है तो हमारे पास में क्या आ गया, साइक्लो बाइसाइक्लोस्पाइरो। अब ये सब्स्टिट्यूएंट भी तो जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सर जिस कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसे फ्री वैलेंट कार्बन कहते हैं, उसको हमेशा नंबर 1 देंगे। अब इधर से देखेंगे तो यहाँ तो घूम के वापस, या तो इधर से घुमाओगे तो इधर आएगी, इधर से घुमाओगे तो इधर से आएगी, दोनों ही डबल बॉन्ड इंक्लूड होंगे। नंबर सुनना, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 2 और 5 के ऊपर आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 5 के ऊपर आ रहा है। किधर भी नंबरिंग करो। तो मैंने नंबरिंग करी इस साइड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो सर तीसरे कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, तीसरे कार्बन पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, तो सर तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, साइक्लो, 6 कार्बन, हेक्स, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, हेक्सा, तीसरे कार्बन पर साइक्लो, 6 कार्बन, हेक्स, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, हेक्सा। सर जैसे ही हेक्सा लिख दिया मतलब अपने को दोनों ही डबल बॉन्ड के बारे में लिखना पड़ेगा। 2 5 डाइइन, 2 5 डाई इन, ये ग्रुप है। अब सुनना, सर इस पूरे में से एक हाइड्रोजन चला भी तो गया है। जब किसी अल्कीन में एक हाइड्रोजन चला जाता है तो ई को हटा के वाइल लिखते हैं ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या इस ई की जगह कि सर वाई एल। अरे लिख सकते हैं क्या। तो इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, 3 साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइइनाइल साइक्लोपेन, साइक्लोपेंटेन 1 और। अरे क्लियर है, लिख लिया। अब इसका नाम लिखें। ठीक है, तो पहले इसका और इसका नाम लिख लो, है ना, क्योंकि मुझे वहां पे लिखने के लिए जगह चाहिए। ऑनलाइन वालों समझ में आया तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट करके। हो गए, तो इसको इसको रख कर दो 8वें 9वें को।
इस पूरे को चाहो तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे अकेला एक से ज्यादा होते तो ठीक है, और मैं लिख के दे दूं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है लैब असिस्टेंट के पेपर में, अगर 10 लाख बच्चे लैब असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, 5 लाख लोगों का ये गलत है। हाँ, 5 लाख लोगों का ये गलत है। ये कौन सही करेंगे? तो जिन्होंने 12वीं के बाद में पहले कभी जीवन में ड्रॉप लिया है या किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, तो वो लोग ऐसे ही करेंगे। बाकी तो यहाँ पे जितने भी मैंने बहुत सारे कोचिंगों के वीडियो देखे, ठीक है, वैसे सभी टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो आईयूपीएससी को बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कंपाउंडों के नाम ही नहीं पता तब तक आप करोगे कैसे? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, आपको इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया कि सर 3 साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइइनाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। क्या क्वेश्चन दे दिया? का हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस छोड़ो, एचबीआर का अटैक कराते हैं। क्या क्वेश्चन दे दिया? एचबीआर का अटैक कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, अब एचबीआर का अटैक भी लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है, एचबीआर का अटैक भी लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है, आईयूपीएससी नाम भी लैब असिस्टेंट के सिलेबस में। लैब आप कहीं से भी पढ़ोगे, मैं खुद भी पढ़ाऊंगा तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि सर प्रोटीन के ऊपर एचबीआर का अटैक होता है, आपने इसके ऊपर अटैक करा दिया प्रोटीन के ऊपर एचबीआर का। सब यही पढ़ाते हैं कि सर एचबीआर का अटैक होगा, मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भी यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे सर ये थोड़ी बनता है वन ब्रोमो बनता है, मैंने यहाँ परोक्साइड नहीं लिखा है, परोक्साइड लिखूंगा तब जाके क्या बनेगा, वन ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन बनेगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, इधर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, एचबीआर का अटैक इस पे भी तो हो सकता है ना, प्रोडक्ट ये भी तो बनाएगा। लेकिन अब आ गया तो कॉन्सेप्ट एक जैसा, दो एक लाइन का काम है, कितने लाइन का काम है? एक ही लाइन का काम है, क्या बनेगा? क्लियर? पर आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए बनता कैसे। अगर आपको ये बनाने आता है आपको एक जगह एच और मैंने किया क्या है, इधर एच इधर बी आर जोड़ा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक साइड एच एक साइड बी आर जोड़ दो। अब किधर जोड़ना है मुझे, अपन इसको पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो हम अपन पहले दो नाम अपने जो बचे हैं इसको लिख लेते हैं, फिर इस क्लास को आज खत्म करेंगे। ठीक, बताओ, रिंग भी है चेन भी है, 6 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ना, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन होगा? यही होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं मेथेनॉल या मेथेनॉल, मेथेनॉल लिख सकता हूं, मैंने ई को ड्रॉप कर दिया। सर मेथेनॉल से क्या जुड़ा हुआ है? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन में से एक एच चला गया ना, अल्केन में से एक एच जाता है तो एन की जगह वाइल जोड़ते हैं। तो क्या लिख सकता हूं कि सर एक ही कार्बन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 के ऊपर साइक्लोहेक्सेन था, एक एच चला गया तो साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल, यही नाम होगा ना। अब इसका ये कार्बन कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, इसको तो किसी से में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो एक चेन तो हो सकती है 1 2 3, ऐसा कभी नहीं हुआ चेन या बीच में से चालू करो। ठीक है, चेन चालू होगी तो फंक्शन या तो इससे होगी, आपसे मैं इसको नंबर 1 दे दूं, गलत है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड, एक फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो रहा है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन यही होगी, है ना। कोई ये नहीं कहे कि सर इधर तो फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे आएगा। मल्टी फंक्शनल ग्रुप को हमेशा मिनिमम नंबर देंगे। क्लियर? अब इधर देखना, तो नाम क्या लिखो, 8 कार्बन है तो ऑक्ट या ऑक्टा, ऑक्टी लिखेंगे, डबल बॉन्ड तो एक ही है, ऑक्ट 7 इन, ऑक्ट 7 इन, दूसरे पे ऑल 2 ऑल, ये हट जाएगा। अब पांचवे के ऊपर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरे पे जुड़ा हुआ है, तीसरे के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इथाइल, तो एक तो जुड़ा हुआ है इथाइल, मैं रफ में लिख रहा हूं, 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इथाइल। पांचवे के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? सर डबल, हमने एक दिन पढ़ा था पीसीसी से डबल बॉन्ड से भी तो ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, आइडीन लगाएंगे, ये अगर मान दो होते तो इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, लेकिन अगर एक भी जुड़ा हो तो मिथाइलिन कहेंगे, स्पेशल केस लिखाया था ना। तो क्या जुड़ा हुआ है? ये डायरेक्ट एक ही जुड़ा हुआ है, तो 5 के ऊपर, पांचवे के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइलिन, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, एन पहले आता है कि ई पहले आता है ना, तो नाम किसका पहले लिखूंगा? सर 3
इथाइल 5 मिथाइलिन ऑक्टो 7 इन 2 ऑल। क्लियर। आज हमने क्या पढ़ा सर, जिसमें भाई ऐसा फंक्शन OH के बारे में पढ़ा, लेकिन ऐसा फंक्शन ग्रुप पढ़ा जिसमें कार्बन नहीं है। कल हम वो पढ़ेंगे जैसे COOH। ठीक है। अब जैसा हमने OH के अंदर किया ना, तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है जिसके खुद के अंदर कार्बन नहीं है, तो उन सबका नाम सेम तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कोई अक्कल नहीं लगेगी। क्लियर। तो कितना, अब ये उतार लेना है ना, ऑनलाइन वाले भी उतार लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो उसमें आपको ये पढ़ के आओगे, जितना पढ़ के आओगे आपको अब तक लग गया होगा। हम जितना पढ़ के आते हैं उतना अपने को जितना पीरियड की चीजें याद होती है उतना आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर। तो आप देख के पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।